अरे समय की कीमत क्या है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण दर्शक बंधु। दर्शकों, मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो कृपया आप इस कहानी को अंत तक ही सुने, क्योंकि कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। दर्शकों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। मगर उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था। वह अपने बेटे से बहुत दुखी था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक था, बहुत ही कामचोर था और बहुत ही निकम्मा था मेरे दर्शकों। और वह बिल्कुल भी काम नहीं करता था और बस गांव में इधर उधर घूमा करता था। दर्शकों, तो एक दिन की बात है। एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को, अपने पुत्र को सबक सिखाने के लिए, और उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, घर के अंदर अलमारी में जाओ और अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। लड़का तुरंत अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया मेरे दोस्तों। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार में लेकर जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वह लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया मेरे दोस्तों। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, तो किसी ने उस घड़ी की कीमत 1000 बताई और किसी ने उसकी कीमत 600 रुपये बताई। मेरे दर्शकों, सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी। वह लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने उनसे कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई है। किसी ने 500, तो किसी ने 1000, तो किसी ने 600। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, ठीक है, घड़ी को तुम अलमारी में फिर से अंदर रख दो और जाओ। अब अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम अलमारी में जाओ और अलमारी में से घड़ी ले आओ। पिता की बात सुनकर तुरंत फिर अलमारी में गया और अलमारी में से घड़ी को वापस निकाल कर लाता है मेरे दोस्तों। और अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछकर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। वह दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल यह घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की कीमत पूछने आया है। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोगों ने उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर गया। वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वह लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा, बेटा, यह तो समय है ना जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का एक सेकंड वापस नहीं ला सकते हो। इसीलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है
और एक बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है, और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीजों में गुजारते हो, यह तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम को क्या नया कर सकते हो। तो अपने एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन चीजों में उड़ा रहे हो। और बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल सी गई, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव सा आ गया हो मेरे दोस्तों। और फिर वह अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई। और उस दिन के बाद से उस लड़के की जिंदगी बदल गई। मेरे दोस्तों, कहते हैं कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वह प्राइसलेस है, वह कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे दोस्तों, तुम उसे रख नहीं सकते, लेकिन तुम उसे स्पेंड कर सकते हो। और अगर एक बार तुम इसे गवा देते हो, तो तुम इसे कभी भी वापस नहीं ला सकते हो। तो अपने टाइम का सही उपयोग करो। और अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शक बंधु, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि टाइम की कीमत क्या है। इसीलिए टाइम को पहचानो, समय को पहचानो और उसका सही इस्तेमाल करो। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी पसंद आई होगी, अच्छी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों के लिए मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।